नमस्कार दोस्तों, आत्मबोध में आपका स्वागत है। श्री भागवत गीता का चौथा अध्याय चल रहा है। पापों का नाश होने पर क्या होता है भगवान? हे कुरुवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उन यज्ञ करने वालों को अमृत रूप परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, परंतु जो यज्ञ करता ही नहीं उसके लिए यह मनुष्य लोक भी लाभदायक नहीं होता, और फिर परलोक कैसे लाभदायक हो सकता है? ऐसे यज्ञों का वर्णन और कहाँ हुआ है? इस प्रकार के और भी कई तरह के यज्ञों का वर्णन वेदों में विस्तार से हुआ है। उन सब यज्ञों को तू कर्मजन्य जान। इस प्रकार जानकर यज्ञ करने से तू कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। सब यज्ञों में श्रेष्ठ यज्ञ कौन सा है भगवान? हे परम तप, उन सब कर्मजन्य यज्ञों से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान योग में संपूर्ण कर्म और पदार्थ समाप्त हो जाते। वह ज्ञान कैसे प्राप्त करें? उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए तू ज्ञानी तत्वदर्शी महापुरुषों के पास जा, उनके चरणों में दंडवत प्रणाम कर, उनकी सेवा कर और उनसे आदरपूर्वक तत्व की जिज्ञासा के विषय में प्रश्न कर। तब वे ज्ञानी महापुरुष तुझे ज्ञान का उपदेश देंगे। उनके दिए हुए ज्ञान से क्या होगा? हे अर्जुन, उस ज्ञान के प्राप्त होने पर तुझे फिर कभी मोह नहीं होगा, तथा उस ज्ञान से तू संपूर्ण प्राणियों को पहले अपने में और फिर मेरे में देखेगा, अर्थात सब जगह एक परमात्मा का ही अनुभव करेगा। इस ज्ञान की क्या और भी कोई महिमा है? हाँ, अगर तू सब पापियों से भी अत्यंत पापी है, तो भी तू ज्ञान रूपी नौका के द्वारा निसंदेह संपूर्ण पापों से भली भांति तर जाएगा। जैसे नौका से समुद्र पार करने पर समुद्र तो रहता ही है, ऐसे ही पापों से तरने पर पाप तो रहते ही होंगे ना भगवान? नहीं अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि लकड़ियों को सर्वथा भस्म कर देती है, ऐसे ही ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देती है। अतः इस मनुष्य लोक में ज्ञान के समान पवित्र कोई नहीं है। उसी ज्ञान को कर्म योग के द्वारा सिद्ध हुआ मनुष्य अवश्य ही स्वयं अपने आप में पा लेता है। जो ज्ञान कर्म योग से सिद्ध हुए मनुष्य को अपने आप प्राप्त हो जाता है, वह ज्ञान अन्य साधकों को किस प्रकार प्राप्त होता है? इंद्रियों को वश में करने वाले साधन प्रायण और श्रद्धावान साधक को वह ज्ञान प्राप्त हो जाता है, और ज्ञान को प्राप्त होकर वह बहुत जल्दी परम शांति को प्राप्त हो जाता है। इस ज्ञान की प्राप्ति में बाधा क्या है? जो खुद तो जानता नहीं और दूसरों पर श्रद्धा करता नहीं, दूसरों की बात मानता नहीं, और जिसके भीतर में संशय पड़ा रहता है, ऐसे मनुष्य का पतन हो जाता है। ऐसे संशय वाले मनुष्य के लिए न यह लोक सुखदायी होता है और न ही परलोक। संशय के नष्ट होने पर क्या होता है? हे धनंजय, जिसने समता के द्वारा संपूर्ण कर्मों से संबंध विच्छेद कर लिया है और ज्ञान के द्वारा संपूर्ण संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे स्वरूप प्रायण मनुष्य को कर्म नहीं बांधते। अतः हे भरतवंशी अर्जुन, तू
हृदय में स्थित अज्ञान से उत्पन्न होने वाले संशय का ज्ञान रूपी तलवार से छेदन करके समता में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। आपने मेरी बात बड़े ध्यान से सुनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद।